समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश अखिलेश यादव का आज बाराबंकी आगमन हुआ। इस दौरान सपा नेताओं ने उनका जगह जगह स्वागत किया। बदोसराय जनता इंटर कॉलेज में पूर्व विधायक स्वर्गीय सरफीलाल यादव की श्रद्धांजलि सभा में विशाल जनसभा का आयोजन किया गया था। यहीं से समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव का आगाज कर दिया। उन्होंने चुनावी संखनाद करते हुए भाजपा पर जमकर निशाना साधा। एक के बाद एक आरोपों की झड़ी लगाते हुए उन्होंने भाजपा सरकार को नकारा साबित किया। सुनिए भाषण के मुख्य। सरकार ने वर्षों के बाद इंस्टीट्यूशन खड़े किए थे। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, उन तमाम इंस्टीट्यूशन और संस्थानों को बेच दिया है। एक तरफ जहां संस्थाएं बिक रही हैं, वहीं जहां दूसरा सपना दिखाया था कि हमारे प्रदेश में बड़े बड़े उद्योगपति आएंगे, कारखाने लगाएंगे, उद्योग लगाएंगे, निवेश के नाम पर बड़े बड़े विज्ञापन दिए गए और जनता को बताया गया कि 40 लाख करोड़ का निवेश आने वाला है। निवेश तो आया नहीं, नौकरी छिन गई। बड़े पैमाने पे हमारा नौजवान बेरोजगार और नौकरी से दूर हो गया। आज किसी गांव में चले जाएं, 80 से 90% नौजवान जो काम करना चाहता है उसके पास नौकरी नहीं है, रोजगार नहीं है। हमारे नौजवान जानते होंगे, जब फौज की भर्ती की तैयारी करते थे, सड़कों पे दौड़ते थे कि भर्ती होगी तो नौकरी मिल जाएगी, पक्की वर्दी मिल जाएगी। जहां इन्होंने बड़ी बड़ी संस्थाएं बेच दी, वहीं उन्होंने आधी अधूरी जो अग्निवीर वाली नौकरी का इंतजाम किया है। और हम अपने पिछले दलित और खासकर गरीब अल्पसंख्यक भाई, उनसे कहना चाहता हूं कि जानबूझ करके ये साजिश की है, ये षड्यंत्र किया है पिछड़ों के पीछे, हमारे दलित भाइयों के साथ साजिश की है। और साजिश इसलिए की है कि उन्होंने अपने 20 साल के आंकड़े निकलवाए और 20 साल के आंकड़ों में देखा कि फौज में कहां के लोग भर्ती हुए, कहां के लोग नौकरी पाए हैं। जब सरकार को पता लग गया कि सबसे ज्यादा गरीब किसान के बेटे फौज में गए हैं, उन्होंने कहा कि अगर ये फौज में इसी तरह जाते रहे तो इनका जीवन स्तर बेहतर हो जाएगा, इनकी आर्थिक स्थिति बेहतर हो जाएगी। इसलिए सरकार ने वो फैसला लेकर के कि अग्निवीर भर्ती जो आधी अधूरी नौकरी, उसकी शुरुआत की है। मैं अपने नौजवानों से कहना चाहता हूं, समाजवादी लोग सरकार में आएंगे आने वाले समय में, ये अग्निवीर व्यवस्था को खत्म कर करके जो पहली व्यवस्था थी हमारे नौजवानों को पक्की नौकरी देने का इंतजाम और पक्की वर्दी पहनाने का काम हम लोग करेंगे। 10 किलो की कम की है बोरी, ये दोबारा आ गए 24 में, तो समझ लेना और 5 किलो बाहर निकाल देंगे। इन्होंने एम्बुलेंस खराब कर दी, 100 नंबर खराब कर दी इन्होंने पुलिस की व्यवस्था। एम्बुलेंस अगर किसी ने सेवा शुरू की थी तो बिना भेदभाव के गांव में गरीबों की मदद करने के लिए एम्बुलेंस जा रही थी। एम्बुलेंस जल्दी पहुंच जाती थी, आप फोन मिलाते थे, एम्बुलेंस पहुंचती थी। अपनी माताओं बहनों के लिए अलग से एम्बुलेंस चलाई थी, गर्भवती माताएं बहनों के लिए अलग से एम्बुलेंस थी और फ्री थी उनको अस्पताल ले जाने तक, अस्पताल से वापस घर पहुंचाने तक के लिए। लेकिन सरकार ने व्यवस्थाएं खराब की हैं। जो एम्बुलेंस जल्दी पहुंच जाती थी, आज फोन मिलाओ तो बताओ कितने देर में आती है आपके पास एम्बुलेंस। और अगर एम्बुलेंस आ भी गई तो बताओ जिला अस्पताल में आपको क्या इलाज मिल रहा है? न दवाई है, न इलाज है, न डॉक्टर है। तो गरीब आखिरकार प्राइवेट में दिखा रहा है, प्राइवेट में जाकर के इलाज करा रहा है, कोई उधार लेकर के, कोई जमीन बेच करके। और हमें दुख इस बात का है कि इधर जो इस परिवार में भी कैंसर बीमारी हो रही है, उसका इलाज नहीं हो पा रहा है। भागता दौड़ता परिवार कभी लखनऊ, कभी दिल्ली, कभी मुंबई तक जाता है, लेकिन कैंसर जैसी बीमारी का इलाज नहीं करा पा रहा है। मुझे याद है नेताजी ने और समाजवादी पार्टी ने लखनऊ में कैंसर का 100 एकड़ में बड़ा अस्पताल बनवाया था। और वो अस्पताल कैंसर इंस्टीट्यूट इसलिए बन रहा था कि अगर गरीब परिवार के किसी सदस्य को कोई गंभीर बीमारी हो जाएगी तो उस अस्पताल में उसका पूरा का पूरा इलाज होगा और एक भी पैसा किसी भी गरीब से नहीं लगेगा, पूरा का पूरा पैसा सरकार देगी। ये इंतजाम समाजवादी लोग कर रहे थे। क्या कहेंगे मायावती को, क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, समाजवादियों की कोशिश रही कि सभी दलों को जोड़ने का प्रयास हो और इधर अखबारों और टीवी के माध्यम से तरह तरह के रूमर भी उड़े। हमारी कोशिश लगातार रहेगी
कि इंडिया गठबंधन कैसे मजबूत हो, इंडिया गठबंधन में कैसे और दल जुड़े। जहां तक आप बहुजन समाज पार्टी के बारे में कह रहे हैं, समाजवादियों ने तो सम्मान देने का काम किया है और हमेशा सम्मान कैसे बढ़े उसका भी कभी आपने देखा होगा। मुझे तो वो समय याद है जब समाजवादियों ने संकल्प लिया था कि देश की प्रधानमंत्री उस वर्ग से हो जिन्होंने समाज के तमाम बुराइयों का सामना किया है हजारों साल। और याद कीजिए, समाजवादी पार्टी तो प्रधानमंत्री बनाने के लिए सपना देख रही थी और उसमें काम भी किया हम लोगों ने। तो समाजवादी लोग देश के प्रधानमंत्री तक पहुंचाने के लिए, लेकिन ये जो भाषा आई है, जब मैंने ये कहा कि हम लोग सम्मान देंगे और सम्मान देना चाहिए, क्योंकि जब पीडीए की बात हम करें, पीडीए में हमारे दलित भाई भी हैं, आदि आबादी भी है, और जब आदि आबादी को सम्मान की बात कहें तो वो इस तरह रंग बदलने की बात कह रही हैं। वो इसलिए कह रही होंगी, शायद उन पर दबाव कहीं से है, दबाव की वजह से ऐसी बात कह रही होंगी। लोग, जनता दुखी है सरकार से, महंगाई रोक नहीं पा रहे, रोजगारी रोक नहीं पा रहे, हमारी सीमाएं असुरक्षित हैं, हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, किसान आत्महत्या किए हैं। आप सोचिए, क्या सरकार दूसरे देश में जाकर के हत्या कराएगी? और सरकार भी आरोप है। सोचिए, कनाडा के प्रधानमंत्री ने भारत की सरकार पे आरोप लगाया है, अमेरिका ने वो व्यक्ति जो डबल एजेंट था उसको पकड़ लिया। सोचो, विश्व गुरु का सपना दिखाने वाले किस मामले में फंस रही है सरकार। कितना देश हमारा अपमानित होगा जब सच्चाई दुनिया के सामने आएगी कि भारत जैसा देश जो टॉलरेंस के लिए जाना जाता है, जो एक्सेप्टेंस के लिए जाना जाता है, धैर्य के लिए जाने जाते हैं हम सबको साथ लेके चलने वाले माने जाते हैं, उस देश के बारे में दुनिया जानेगी कि दूसरे देश में जाकर के हत्या करा रहे हैं। सर, क्या